आपके यहाँ ये रिवायात नहीं है कि नहज बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा शिक्षकिया में किन का शिकवा किया है? नेतन्याहू का शिकवा किया है, अस्तगफिरुल्लाह, या इन्हीं खुलफा की मज़म्मतें की हैं? मौलवी साहब, बंदा हकीर आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर है। सीरत मुसल्लम में अमीरुल मोमिनीन हम आपको खुतबा तशय्युअ से दिखाने को तैयार हैं। आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपके साथ इस मौजू में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। आप यूँ ना लोगों को बेवकूफ़ बनाए ना कि लोग बेवकूफ़ इस तरीके से रहेंगे, जितने बेवकूफ़ बने रहेंगे वहादत कायम होगी। तुम लोग गासिब हो, आप ये कह सकते हैं आज? आप तो कहेंगे नहीं वहादत ख़त्म हो जाएगी इससे, अगर मैं कहूँ कि खलीफा अव्वल व खलीफा दोम जो हैं वो गासिब थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हम चलते हैं हमारे मज़हब तशय्युअ के जय्यद आलिम दीन हैं, खुदा ने मुताल इनको सलामत रखें। इनका एक क्लिप हमें मौसूल हुआ, हमने कहा कि इनकी खिदमत में कुछ तालिब इल्माना मारूज़ात पेश करें। चलते हैं मौलाना साहब की खिदमत में और सुनते हैं, फिर इसके ऊपर इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। खलीफा अव्वल को पहला नंबर दे, खलीफा सानी को दूसरा नंबर दे, रसूलुल्लाह के बाद तीन खुलफा के दौर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे बड़ी हस्ती रसूलुल्लाह के बाद हमारे नजदीक मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह की रहलत के बाद उम्मत की वादत को तोड़ने वाला कोई काम किया या नहीं किया? फितनेबाजी की या नहीं? तफरके का बायस बने या नहीं बने? बताइए। इकट्ठे रहना मदीना से के मौलवी साहब, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद आपके खिदमत में हम अर्ज़ करते हैं, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद क्या हुआ? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो इक़दाम किया, ये इत्तेहाद का सबब था। आपके नज़दीक जो एक इत्तेहाद की, हमें नहीं मालूम इत्तेहाद की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो काम किया, जो फदक का मुतालबा किया और जो शिआर जो जनाब ज़हरा ने बुलंद किया, चूँकि आप आगे चलकर जनाब रहबर मुअज़्ज़म की किताबों से और उनके मुतालिक भी कहते हैं कि वो आप उनसे ज़्यादा समझते हैं। मैं उनसे आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपने कहा कि रसूलुल्लाह के बाद इमाम अली इस्लाम ने वहादत को तोड़ने वाला कोई काम किया या नहीं किया, ये काम किया वगैरह वगैरह जो आपने बयान किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहबर मुअज़्ज़म जिनको आप खुद आगे कोट करेंगे, हम रज़मान हुसैन मुलाहिज़ा फरमाएं, ये दह गुफ्तार आज हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी इनकी गुफ्तगू है। यहाँ पर क्या बयान करते हैं? वो कहते हैं बाज़ तारीफ़ मर्ज़ ये फ़दक तवस्सुत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हारून के मुकाबले में जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फ़दक की बाउंड्री को मुअय्यन किया और कहा कि फ़दक से क्या मुराद है, वो कहते हैं कि अव्वल शिआरी के शीए, वो पहला शिआर के जिसके साथ शिया ने बान मौजूदियत खुद शरा ऐलान कर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया, शिआर फ़दक बूद। तशय्यो ने अपनी मौजूदगी का ऐलान किससे किया? फ़दक से। दुख्तरे पैगम्बर बराइन के साबित कुनद, किस लिए? तवज्जो कीजिएगा, आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह की रहलत के बाद क्या किया? बराइन के साबित कुनद खिलाफत माले कसानी नीस के आन रो दर दस्त गिरफ्तान कि खिलाफत उन लोगों का हक नहीं है कि जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया है, जिन्होंने इसको अपने हाथ में ले लिया है। वह बार मसनद कुदरत निशस्तयान, और जो रसूलुल्लाह की मसनद पर बैठ गई हैं, ये उनका हक नहीं है। गुफ्त फदक के मरा गस्ब कर दी, यानी ची क्या कहा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने? मौलाना साहब, ये क्या है? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ने क्या फरमाया? फदक का शिआर क्यों बुलंद किया? यानी तुम लोग सफियान बाशे शुमा मर्दों में गासिबी हस्ती, तुम लोग गासिब हो। आप ये कह सकते हैं आज? आप तो कहेंगे नहीं वहादत खत्म हो जाएगी इससे, अगर मैं कहूँ कि खलीफा अव्वल व खलीफा दोम जो हैं वो गासिब थे, कि खलीफा अव्वल और खलीफा दोम क्या थे? गासिब थे। आप कहेंगे इससे तो वहादत टूट जाएगी। भाई ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वहादत तोड़ दी थी। जिस वहादत को आप लोगों ने लोगों के जहन में डाला हुआ है और एक इफराती किस्म की वहादत का आप लोगों ने झंडा बुलंद किया हुआ है, उसको तो खत्म कर दिया जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। अब आप कहें कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत हमारे लिए नमूने अमल नहीं है? अच्छा, फकत गासिब कहा नहीं, जालिम भी हो तुम लोग। जालिम के नेमी थमानत खलीफा ये पैगंबर बाशद, खलीफा ये मजहर अदल बाशद, हाकिम इस्लामी बाशद। तो ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त अलम बुलंद किया, अमीरुल मोमिनीन ने भी जनाब ज़हरा का साथ दिया। आप मौलवी साहब से हम सवाल करेंगे, आप ढूंढ रहे हैं कि जनाब उस ज़माने में क्या हुआ था क्या नहीं होता। आप ये खुतबा फदकिया की शर करें, जिसको हमारे उलमा ने मुसल्लमात तशय्युअ में से माना है। आप मुसल्लमात के पीछे चलते हैं ना, तो खुतबा फदकिया की शर करें लोगों के सामने, फिर आप कहेंगे नहीं ये तो वहादत को तोड़ देगी, खुतबा फदकिया तो वहादत को खत्म कर देगी, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा तारीख के ऐसे किरदार खुलकर सामने आ जाएंगे। मौलवी साहब, वहादत इस चीज का नाम नहीं है कि हम लोगों को नाफहम बनाएं, लोगों को हम कम फहम बनाएं, लोगों को हकायक से दूर रखें, लोगों को तारीखी मुसल्लमात से दूर रखें, वहादत बन जाएगी। लोगों को बेवकूफ रखना और बेवकूफ बनाना वहादत नहीं है कि उनको हकायक से दूर करेंगे। हम कहीं कुरान की बात करते हैं, हम पैगाम मोहब्बत की बात करते हैं, बेवकूफ बना के रखें, इन चीजों को बयान ना करें, चूंकि वहादत खतरे में है। ये कौन सी वहादत है? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस वहादत के खिलाफ है। आगे सुने मौलवी साहब क्या कहते हैं। मौला अली कुरान से जुदा नहीं, उस हमारे जैसे नहीं, नाम तो मौला अली का लो और दीन अपनी मर्जी का। मुसल्लम सीरत मुसल्लम अमीरुल मोमिनीन है। उन्होंने उम्मत को टुकड़े कर देने वाली बात जो कुछ हुआ उसके बावजूद
सबसे ज्यादा हक को मौला अली का था ना वो करते। जब मौला अली को जाहिरी खिलाफत मिली है, इसको जाकर हिस्ट्री की बुक्स में देखिए, जो मुसल्लम बात है और जो मशकूक बातें हो उनको मुसल्लम बातों पर परखा जाता है, और ये सीरत मुसल्लम ऐन कुरान है। फिर देखा जाए कि हदीस के नाम पर कौन सी बात सही है कौन सी गलत, आपस में टकराती है। एक दफा कह रहे हैं ना दूसरों के साथ ये हरकत करो, फिर खुद ही कहो नहीं करो, कैसे हो सकता है? कहाँ पे इमाम इस्लाम ने कहा दूसरों के साथ, मतलब आपकी मुराद क्या है? यानी अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत बयान करना, और अमीरुल मोमिनीन अगर उस जमाने में वहां पर अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, आप एहतजाज तबरसी और कई आप सीरत मुसल्लम की बात कर रहे हैं। मौलवी साहब, बंदा हकीर आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर है। सीरत मुसल्लम में अमीरुल मोमिनीन हम आपको कुतुब तशय्युअ से दिखाने को तैयार हैं। आप तशरीफ लाए, हम आपके साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। आप यूं ना लोगों को बेवकूफ बनाए ना कि लोग बेवकूफ इस तरीके से रहे, जितने बेवकूफ बने रहेंगे वहादत कायम होगी। वहादत की बुनियाद बेवकूफी पे ना रखें। अभी आपने कहा कि जब वो अमीरुल मोमिनीन का जमाना, मैं आपको अमीरुल मोमिनीन का जमाना दिखाता हूँ, और तशय्युअ की सेकेंडरी बुक्स नहीं, प्राइमरी रिसोर्सेज, ये अल काफी मुलाहिजा फरमाएं। अल काफी में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर खुतबे की और सनादी मुश्किल भी नहीं है कि जब अमीरुल मोमिनीन इस मनसब खिलाफत पर आ जाते हैं ना, उसके बाद क्या फरमाते हैं, कद अमिलतिल वुलात क़ब्ली अअमालन ख़ालफ़ु फ़ीहा रसूलुल्लाह, कि मुझसे पहले जो मनसब रसूलुल्लाह पर बैठे थे, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह की मुखालफत की। सीरत मुसल्लम है, और ये सीरत मुसल्लम साबित करना बंदे हकीर की जिम्मेदारी है। ये अल काफी से बयान कर रहा हूँ। अल काफी की आपको अहमियत का तो अच्छे से मालूम है, आप एक उस्ताद होजा हैं, मदरसे में आप टीचर हैं, हाफिज कुरान है, पढ़ी लिखी शख्सियत है, मुतअम्मिदीन अल खिलाफ ही, और हम निहायत ही मुद्दबान आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। लेकिन वहादत हमको, हम भी मानते हैं वहादत एक अक्ली तकाज़ा है, लेकिन वहादत आपको मैं रहबर की जुबानी दिखाता हूँ, वहादत से क्या मुराद है। लोगों को इस तरीके से ना आप तारीखी हकायक को कहीं छुपाएंगे तो वहादत कायम हो जाएगी। नहीं नहीं मौलवी साहब, ये काम ना करें। शहीद मुतारी ने क्या बयान किया, वो एक मुस्तहब के ऊपर भी हम कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वहादत की वजह से हम एक मुस्तहब पे भी कंप्रोमाइज कर जाए, तो ये तो फिर भी अहले बैत की मजलूमियत है। अहले बैत की मजलूमियत को बयान करना, जनाब ज़हरा ने अपनी मजलूमियत को बयान किया और बताया कि ये लोग गासिब हैं, जालिम हैं, और गासिब और जालिम मनसब खिलाफत पर नहीं बैठ सकते, रसूल की मसद पर नहीं बैठ सकते। क्या कहा, मुतअम्मिदीन अल खिलाफी नाकिदीन अल अहदी, उस अहद को तोड़ा, उन्होंने उसके खिलाफ काम अंजाम दिया जानबूझकर, मुगय्यरीना लिसुन्नत ही, रसूल की सुन्नत को तब्दील करने वाले ये लोग थे। फिर कहा कि अगर मैं उन चीजों को दोबारा उस मकाम पे लेके आना चाहूं जो रसूलुल्लाह के जमाने में थे, तो लतफर्रक़ अन्नी जुद्दी, वो लोग ऐसे थे। अमीरुल मोमिनीन ने कोशिश की, हाँ की, क्या कहा, वल्लाह लक़द अमरतुन्नास, मैंने लोगों को हुक्म दिया, अल्लाह यज्तमी फी शहर रमजान, और माह मुबारक रमजान में तरावी वाली हजरत उमर की बिद्दत अंजाम ना दो। तो क्या किया, या अहल इस्लाम, लोगों ने चीखो पुकार बुलंद कर दी, गुय्यरत सुन्नत उमर, ओ सुन्नत उमर जो है वो तब्दील हो रही है। तो अमीरुल मोमिनीन ने इक़दाम किया, इबलाग किया है। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें वो बात ही नहीं करनी चाहिए, बात करेंगे तो जी वो फितना हो जाएगा, वहादत टूट जाएगी। वहादत क्या है मौलवी साहब, आपको बताता हूँ वहादत से रहबर मौज़म की क्या मुराद है, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ ताकि आपको वहादत का माना आप लोगों को भी समझाएं। ये तामुलात किसकी है जी, मुलाहिज़ा फरमाएं, दीदगाह वबाइस्ता ये हौज़े व रूहानियत अज़ मंज़र रहबर मौज़म इनकलाब मज़ाहिब व अदियान। ये क्या है जी, मंशूर हौज़े व रूहानियत, अव्वलीन क़याम है इन इनकलाब इमाम बुजुर्गवार इन इनकलाब, इमाम बुजुर्गवार इन इनकलाब वहदत बैनुल मुस्लिम बूत आनम वहदत आतिफी ना वहदत दीनी। ये कि शिया, ये कि सुन्नी, एक शिया एक सुन्नी है, एक शही इमामों को मानता है, हर किसी का अपना मजहब है, फिरके मुख्तलिफ हैं शियों में, इसी तरह अहले सुन्नत में भी हैं, लेकिन ये वहदत दीनी नहीं है। अम्मा अज़ लिहाज़ सियासी व आतफी, हमें बाहम दर मुकाबले दुश्मन मुत्तफ़िक़ व यकदिल बशर, दुश्मन के मुकाबले में वहदत, ये वहदत की तमीन क्यों नहीं करते आप लोग? दुश्मन के मुकाबले में मुसलमानों को एक होना चाहिए, ये इसराइल के खिलाफ मुसलमान एक हो जाने चाहिए। मजहबी ना असलन सवाल पैदा नहीं होता। मौलवी साहब, ये क्या बातें कर रहे हैं, लोगों को मुझे नहीं मालूम क्या आप बता रहे हैं, आगे सुनिए मौलवी साहब क्या कहते हैं। लेकिन ये तो सारी खिचड़ी इकट्ठी पकी हुई। जब मौला को ज़ाहिरी खिलाफत मिली थी तो जिन्होंने आकर मौला की बैत की थी उनमें से मौला को सबसे अफजल समझने वाले बहुत थोड़ी तादाद, ज्यादा तादाद में कौन थे, खलीफा अव्वल को पहला नंबर देते, खलीफा सानी को दूसरा नंबर देते, खलीफा सालिस के बारे में आखिर में बहुत सारा इख्तिलाफ हो गया था, इसकी वजह से उन्हें कत्ल में नतीजा निकला जो कि मौला अली हरगिज़ नहीं चाहते थे। बिलाखिर ये फितना भी हो गया उम्मत में, वो लोग शामिल थे। अब मौला अली जंग, मेरे सिर्फ इशारा समझिएगा, मौला अली जंग जबल पे जा रहे हो और जैसी बाज हरकतें हमारे अंदर राइज है जिसके बगैर हमारा दीन पूरा ही नहीं होता, ठीक है ना, हर चीज का मकाम होता है ना, पूरे दीन पर एक ही लेवल लगा दो, पूरे बत्ते पर एक लेवल लगा दो। अगर वो मौला अली कहते फौज में पहले ये वाले काम करे फिर मेरे साथ चलो, वो फौज का 5% भी ना बचता, वो फौज ही सारी तितर बितर हो जाए। लेकिन मौला ने सबको इकट्ठा रखा और लेकर चले। वो मौला जब क़यामत के दिन सवाल करेगा, तुम मेरे से भी ज्यादा मजलूम थे तो जुल्मों का बदला ले रहे थे, तुम जुल्मों का बदला नहीं ले रहे, हम तो जुल्म जो अमीरुल मोमिनीन पे हुआ बयान कर रहे हैं। हम जो ये चीजें बयान करते हैं या उलमा बयान करते हैं या जिनकी तरफ भी आपका इशारा हो, क्या तबर्रा आपके दीन में नहीं है? इज़हार बरात, किन से बरात? क्या आपके यहाँ ये रिवायात नहीं है कि नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा शिक्षकिया में किन का शिकवा किया है? नेतन्याहू का शिकवा किया है, अस्तगफिरुल्लाह, या इन्हीं खुलफा की मुज़म्मतें की हैं? उस्मान के खिलाफ नहजुल बलागा में आपने खुतबा नहीं पढ़ रखा? इमाम इस्लाम ने क्या लिखा? क्या नहजुल बलागा में गाहे बगाहे
कई मकामात पे अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मजलूमियत का ऐलान नहीं किया, आप कहते हैं कि अब तुम मुझसे ज्यादा मजलूम हो। फिर आपने एक चीज पॉइंट डाल की जंग जमल में इमाम अली अगर वहां पे गए थे ये काम करो, वो तो इमाम बता रहे हैं। तो इमाम अगर एक मकाम पे किसी मजबूरी की वजह से, किसी मसलहत की वजह से एक काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए सीरत मुसल्लम बन गई तो बस आप हर जगह आप भी मजबूर रहें और आप हर जगह उस मसलहत के शिकार रहें। मौलवी साहब ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। यही आप लोगों की इस वहदत इफराती की वजह से आज तशय्यो जो है वो एक ऐसे दहाने पे खड़ी हो गई है कि लोग अपने अकायद के से आगाह नहीं है। आप दरसे कुरान दे रहे हैं, दरसे कुरान के साथ सीरत अहले बैत बयान कर रहे हैं और वो सीरत अपनी पिक एंड चूज कर रहे हैं और अपनी तरफ से सिर्फ वही जी वो देखे वहां पे मौला ने कुछ नहीं किया था तो आप भी कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे मौला ने किया वो क्यों नहीं बयान करते? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस लिए कत्ल किया गया? क्योंकि उन्होंने वहदत को तोड़ा। वो वहदत जो आपके नजदीक है, इनके अपने उलमा ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसलिए कत्ल किया कि वहदत को तोड़ दिया। वो खलीफा बन गया था, वहदत के तकाजा ये था भाई वो खलीफा बन गया, यजीद उसके साथ हो लो। वहदत का तकाजा है ना मौलवी साहब, उन्होंने सब आपकी वहदत का तकाजा यही है ना कि उसके साथ हो लो। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत के मनसब पे वहां पर फायज हुए। बस सीरत अहले बैत को मिन हैसुल मजमू लोगों के सामने बयान करें, एक पहलू को उठा लेना। मिसाल के तौर आप एक रिवायत देख लीजिए, यहाँ पर ये तो पिक एंड चूज अगर ली जाए, वो भाई फलां रिवायत में जो है वो कहा गया कि पाँव धो लो, मसा नहीं करो, जबकि वो तकैया पे रिवायत है। तो आप कहेंगे देखें अहले बैत ने तो हुक्म दे दिया ना, अहले बैत तो हुक्म दे रहे हैं, आप अहले बैत से ज्यादा समझते हैं। ये क्या है? ये कौन सा दीन है? ये कौन सी तबयीन दीन है? तो लिहाजा मौलवी साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, आप हमारे बुजुर्गवार हैं, गुजारिश ही है आप अहले सुन्नत उलमा के साथ बैठें, दोस्तियां यारियां निभाएं, जो करना करें। हमारे भी अहले सुन्नत बड़े उलमा दोस्त हैं, हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम अपने अकायद को, अपने मुसल्लमात को बयान करते हैं और डंके की चोट पर बयान करते हैं। उनको बतलाते हैं कि भाई आपके खुलफा को हम गासिब मानते हैं। शेख मुफीद, शेख तूसी ने अपनी किताबों में नहीं लिखा कि हजरत ज़हरा के कातिल हजरत अबू बकर उमर, नहीं लिखा, इनकार कर दे इस चीज से। वहां पे उन्होंने वादत के खातिर इस चीज को माइनस कर दिया, नहीं किया, तवातुर है हमारे यहाँ। तो लिहाजा ये कतन काबिल कबूल नहीं है आपकी गुफ्तगू, आपकी हम मुसलसल रविश देख रहे हैं इस हवाले से और हमने सकूत इख्तियार किया। लेकिन अब जो है वो वक्त नहीं है कि हम इस तरह की इफराती वहदत को मजीद इजाजत दें कि वो प्रमोट हो, मजीद इसमें हम खामोशी का मुजाहरा करें ताकि आप लोग एक इफराती किस्म की वहदत, जो आप लोगों ने एक अजीब सी वहदत अपनी तरफ से कायम कर रखी है, चूंकि वहदत जो रहबर मौज़म ने जो बयान किया उसको बयान करें, अपनी तरफ से ना बयान करें। इसी में हम इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।